हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। एंड फाइनली बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 बोर्ड के लिए। अगर 2027 में आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 में और पीसीए में आपने लिया है या पीसीबी लिया है तो आपके लिए केमिस्ट्री एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सी चीजें समझने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स तो देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ये थ्योरी बेस्ड भी बहुत अच्छी बुक है। बाकी मैथमेटिक्स में आप चले जाएंगे, अगर आप पीसीबी से स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स में आपको कहीं पर भी थ्योरी बोर्ड के एग्जाम 2027 के बोर्ड के एग्जाम में कहीं पर भी लिखने को नहीं बोला जाएगा। लेकिन वहीं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको थ्योरी बहुत से कम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का पैटर्न बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सीबीएसई डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछती है और न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपका पेपर पूरा पैटर्न बनता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। तो आज इसी वीडियो में हम एक निचोड़ लेकर आए हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 बोर्ड्स के लिए। हालांकि आज 10 जुलाई है और आज 10 जुलाई से आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब ये स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं और अपने बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली देखी हुई चीजें और खुद मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम में 95 मार्क्स गेन किए थे, वो इसी बेस पे किए थे, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक अच्छा स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ की नॉलेज होते हुए भी आप बोर्ड में अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है तो आप बोर्ड में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको हम एक पैटर्न की तरफ से बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, साथ ही साथ उसके बाद हम थोड़ी चीज़ें एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको थंबनेल पे थंबनेल दिख ही रहा होगा। और हालांकि इस थंबनेल का मोटिव भी है हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 केमिस्ट्री स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, आगे की तरफ लेके चलता हूँ तो चीजें थोड़ी और समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सपोज दैट क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग बड़ा आ सकता है। सपोज दैट मैं इसको थोड़ा सा इसी को करके, ठीक है, अगर मैं क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 3 पैटर्न दिए हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, आप नोट करते जाइए, मैं ओरली ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आपको क्या है कि 3 पैटर्न आपको दिए हैं। तीनों पैटर्न को पढ़ने की और लिखने का तीनों का डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें ओवरऑल आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें 2 चैप्टर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें ये दोनों चैप्टर आपके थ्योरी बेस्ड है। इसमें ज्यादातर सीबीएसई ने अभी तक जितना भी एग्जाम बनाए हैं उसमें थ्योरी बेस्ड सारे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 से 3 नंबर का आपको न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है सिर्फ एक, देन उसके बाद आपको थ्योरी बेस्ड लिखा जाता है। अगर आप उस न्यूमेरिकल को भी ना कर पाए और उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर उस थ्योरी को उसमें पुट कर दे, फिर भी आपके 2 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको उसमें से 1 नंबर 100% आपको मिल जाएगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री की खासियत है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और केमिकल काइनेटिक्स। इसमें 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ये सारे रिएक्शन बेस्ड चैप्टर हैं। यानी कि अगर ऑर्गेनिक में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये 3 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैटर्न बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें अच्छी तरीके से आपको पहले से एनालाइज होने चाहिए। ठीक है, तो इनको आप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारे शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज चालू होगी वन शॉट की, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वहां से फिल ऑन कर सकते हैं, पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम इसमें जो बताने वाले हैं क्लास 12 की जो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम बताने वाले हैं, वो डीपली आपको सारी स्टडी मटेरियल और सारी नॉलेजेबल चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की ऑफकोर्स हमने बात कर ली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमको थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप जब क्लास 12 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री की पढ़ने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री में रिएक्शंस को सबसे पहले रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रिएक्शंस को देनी है, क्योंकि ज्यादातर 10 से 15 मार्क्स जो आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं वो रिएक्शन से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं और रिएक्शंस के नाम पूछ लिए जाते हैं और किस रिएक्शन से आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या रिएक्टेंट से आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको रिएक्शन बेस्ड ही पूछी जाती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस को फर्स्ट पॉइंट देना, देन छोटी छोटी डेफिनेशंस को भी हाईलाइट करना है, क्योंकि जब आप रिएक्शंस को लिखेंगे तो रिएक्शंस को लिखने के बाद भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
आपको रिएक्शंस को थोड़ा-सा अगर डेफिनिशंस में उसमें लिख देंगे, तो जो कॉपी चेक करता है उस पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, देन वो अच्छा नंबर देने के लिए तैयार रहता है, ठीक है? और उसके बाद अगर अभी तक जितना भी पेपर बनाया है केमिस्ट्री का, अभी तक प्रीवियस ईयर में जितना भी बोर्ड ने अपना पेपर बनाया है, उसमें सर्वप्रथम आपको बोर्ड ने एनसीईआरटी को रेफरेंस दी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब एक सबसे बड़ा टफ होता है कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत टफ होती है, उसकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए जब आप बच्चों को लैंग्वेज अगर उसकी समझ में आए, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों को अगर लैंग्वेज समझ में ना आए तो कोई अच्छी रेफरेंस बुक ले लें। हालांकि अगर मैं रेफर करूँ तो क्लास 12 में जब मैं था, तो अरिहंत की मैंने रेफरेंस बुक को यूज किया था, क्योंकि अरिहंत की बुक में वही सारी रिएक्शंस होती हैं और वही सारे एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी को तोड़ के उसमें एक रेफरेंस बुक बना दी जाती है अरिहंत की, जो कि आप लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री की देखी होगी। उसको अगर आप रेफर कर लेते हैं या ओसवाल की रेफर कर लेते हैं, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन हालांकि हमने अरिहंत ली थी, तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे ईजिली मालूम पड़ी, तो अरिहंत की जो बुक है उसको हमने एनालाइज किया। हालांकि मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इजिली मैं आपको बता रहा हूँ कि अरिहंत की बुक थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है? देन उसके बाद इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक चीज़ की और अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको रिएक्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है? रिएक्शंस के बाद हमको न्यूमेरिकल्स, ठीक है? इसमें भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, जो कि इस बार पूछने के फुल-फुल चांसेस बन जाते हैं। और इसके बाद स्मॉल डेफिनिशंस, ठीक है? स्मॉल डेफिनिशन स्मॉल डेफिनिशंस और स्मॉल डेफिनिशंस को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ठीक है? और उसके बाद जब भी आप क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ने बैठें, तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक खत्म करना है, देन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पुट करने हैं। देखो, टॉपिक फिर क्वेश्चन, ठीक है? टॉपिक क्वेश्चन, तो इसके साथ साथ आपको टॉपिक की अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज भी हो सकती है, हो जाएगी, एंड देन उसके बाद आपको अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे कि लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर टाइम नहीं बचता है, तो आप इजिली उससे पहले आप ऑलरेडी क्वेश्चंस आप अपने कर चुके होंगे। देन उसके बाद एक चीज बहुत अच्छी है। अब देन उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जो सिलेबस आप जुलाई में इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? कोई जुलाई में अगस्त में इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको मैं रेफर करूंगा कि आप अपना नवंबर लास्ट तक नवंबर लास्ट तक और नवंबर लास्ट तक और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको अपना बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हर हाल में कर लेना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ऑफ कोर्स आप कर लेंगे। अगर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि पढ़ने में ठीक नहीं है, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको अपना पूरा सिलेबस डन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिसंबर का महीना, हाफ दिसंबर का मंथ बचेगा, जनवरी का हाफ मंथ बचेगा, देन 2 मंथ्स बचेंगे, 2 मंथ्स में आपको 100% क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या पीवाईक्यूज को लगाएंगे, उतना ही पेपर आप अच्छे टाइम से फिल कर लेंगे और देन पेपर को अच्छी तरीके से समझ के एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में रखनी है। बुक्स की मैं बात कर लेता हूँ, तो बुक्स में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और आप एनसीईआरटी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक आप अदर किसी से लेने से अच्छी आपको यही है कि अरिहंत या ओसवाल में से किसी को ले लें, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक्स हैं और इन पे बच्चों का अच्छा ट्रस्ट भी है, और एक बच्चों को अच्छा नॉलेज के साथ, अच्छी लैंग्वेज के साथ, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ भी ये आपको बुक मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि एवरेज रुपीज में आपको ये बुक्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? अगर इतना आप कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अब स्टडी क्या करनी है। देखिए, लाइव सेशन से अच्छा है कि आप केमिस्ट्री को सेल्फ स्टडी से ध्यान दें, क्योंकि केमिस्ट्री आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप उसको अंडरलाइन करके चैप्टर्स को रीड करेंगे, उतनी ही केमिस्ट्री आपके माइंड में बैठती हुई चली जाएगी। उसी के अच्छे हिसाब से आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर के लिए आपको 100 आउट ऑफ 100, आपको 1000% आपको उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करना ही है तो आपको 100% एफर्ट्स देखो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है? देन उसके बाद केमिस्ट्री में अगर आपको नोट्स की बात करूँ, तो इसी चैनल पर सीबीएसई आदर्श चैनल पर केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। डे बाय डे लेक्चर्स अपलोड हो गए और कुछ लाइव सेशंस भी चलेंगे, तो उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, उसको भी देख के नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर नोट्स, शॉर्ट नोट्स की बात कर लो, तो शॉर्ट नोट्स में आपको छोटी-छोटी चीज़ें डीपली आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको हम नोट्स जो प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स का लेक्चर्स मिलेगा, जिसमें नोट्स को अच्छी तरीके से समझाया गया होगा विद ग्राफ्स के साथ, ठीक है? और केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ्स को बहुत अच्छी तरह रखना है। कई बार आप आंसर लिखते टाइम ग्राफ्स को मेंटेन नहीं करते, तो ग्राफ्स को उसमें पुट करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें करनी है तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय